कृष्ण और बलदाऊ को शीश झुकाते हैं, हम शीश झुकाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुभद्रा जी और रुक्मणी जी का ध्यान लगाते हैं, हम ध्यान लगाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। रथ यात्रा बड़ी महान, सब कहते वेद पुराण। रथ यात्रा बड़ी महान, सब कहते वेद पुराण। प्रिय भक्तजनों, जगन्नाथ का मंदिर पुरी उड़ीसा में स्थित है। वर्तमान मंदिर 800 वर्षों से भी अधिक पुराना है। इस मंदिर में श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ के रूप में विराजमान हैं। साथ में श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी और सुभद्रा देवी जी विराजमान हैं। इस मंदिर में तीनों की पूजा होती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में 3 रथ होते हैं। पहला रथ बलराम जी का, दूसरा रथ सुभद्रा देवी जी का और तीसरा रथ श्री कृष्ण जी का होता है। इन तीनों रथों का निर्माण अक्षय तृतीया से शुरू हो जाता है। तो भक्तजनों, रथों का निर्माण किस प्रकार होता है, आइए इस कथा के माध्यम से सुनते हैं। जय जय श्री जगन्नाथ भगवान की। शुरू होता निर्माण रथों का अक्षय तृतीया पर। कुशल कारीगर बुलाए जाते अक्षय तृतीया पर। चयन रथों की लकड़ी का एक समिति करती है। नीम की पकी हुई लकड़ी ही रथों में लगती है। स्वच्छ साफ और स्वस्थ पेड़ की लकड़ी आती है। फिर वो रथों के कारीगरों को सौंप दी जाती हैं। भक्तों, तीनों रथों में कोई धातु नहीं लगती। कोई कांटा और कील भी इनमें नहीं ठुकती। उचित समय पर तीनों रथ तैयार हो जाते हैं, रथ तैयार हो जाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। रथ यात्रा बड़ी महान, सब कहते वेद पुराण। रथ यात्रा बड़ी महान, सब कहते वेद पुराण। बन करके जब तीनों रथ तैयार हो जाते हैं, छर पहनरा नाम का एक अनुष्ठान मनाते हैं। उस दिन पुरी के गणपति जी पालकी से आते हैं। विधि पूर्वक तीनों रथों की पूजा कराते हैं। फिर गणपति जी सोने की एक झाड़ू मंगाते हैं। रथ मंडप और रथ के पथ को साफ कराते हैं। शुरू होती है रथ की यात्रा दूज तिथि के दिन। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष का होता है शुभ दिन। भक्त खुशी में ढोल नगाड़े तुरही बजाते हैं, नगाड़े तुरही बजाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। रथ यात्रा बड़ी महान, सब कहते वेद पुराण। रथ यात्रा बड़ी महान, सब कहते वेद पुराण।
आज बलराम के रथ को कहते बहन भाई, 45 फुट की होती है इस रथ की ऊंचाई। लाल हरे रंग का होता है इसका रंग भक्तों, चलता है ये सबसे आगे रथों के संग भक्तों। देवी सुभद्रा के रथ को सब दर्प दलन कहते, रंग की बात करें तो काले नीले रंग रहते। 44.5 फीट की होती इसकी ऊंचाई, 2 नंबर पर चलता है ये सुनो बहन भाई। पद्म रथ के नाम से भी रथ को बुलाते हैं, इस रथ को बुलाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। रथ यात्रा बड़ी महान सब कहते वेद पुराण, रथ यात्रा बड़ी महान सब कहते वेद पुराण। प्रिय भक्तजनों, जगन्नाथ रथ यात्रा में सबसे आगे श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का रथ चलता है और उसके पीछे देवी सुभद्रा जी का रथ चलता है और सबसे पीछे यानी तीसरे नंबर पर भगवान जगन्नाथ जी का रथ चलता है। बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 45 फुट होती है, जिसका रंग हरा और लाल होता है। इसी प्रकार देवी सुभद्रा जी के रथ को दर्प दलन कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 44.5 फुट होती है, जिसका रंग काला नीला होता है। और भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष और गरुड़ ध्वज के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 45 फुट होती है और इस रथ का रंग पीला और लाल होता है। अब आगे की कथा पर प्रकाश डालते हैं, कृपया मन लगाकर श्रवण कीजिए। जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष बुलाते हैं, इसके पीले लाल रंग हर मन को भाते हैं। 45.5 फुट की ऊंचाई होती है, मोहित करने वाली सुंदरताई होती है। गरुड़ ध्वज है नाम दूसरा इस रथ का भक्तों, बड़ा महत्व है इस यात्रा में इस रथ का भक्तों। तीनों विग्रह को मंदिर से लाया जाता है, विधि पूर्वक फिर रथ में बिठलाया जाता है। इस मौके पर भक्त सभी जयकार लगाते हैं, जय जयकार लगाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। रथ यात्रा बड़ी महान सब कहते वेद पुराण, रथ यात्रा बड़ी महान सब कहते वेद पुराण। शंख ध्वनि होते ही यात्रा शुरू हो जाती है, रथ को खींचने वाली टोली झट आ जाती है। कहते हैं रथ खींचने वाले भाग्यवान होते, ये शुभ अवसर हर किसी को प्राप्त नहीं होते। जगन्नाथ मंदिर से यात्रा शुरू की जाती है, फिर वह पूरे पुरी नगर में घुमाई जाती है। पहुंच जाती जब रथ की यात्रा गुड़िचा मंदिर में, 7 दिवस विश्राम होता है गुड़िचा मंदिर में। जगन्नाथ भगवान यहाँ दिन 7 बिताते हैं, यहाँ दिन 7 बिताते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा की हम कथा सुनाते हैं,
हम कथा सुनाते हैं। रथ यात्रा बड़ी महान, सब कहते वेद पुराण। रथ यात्रा बड़ी महान, सब कहते वेद पुराण। सात दिनों तक होता है विश्राम गुड़िचा में। आड़प दर्शन होता है हर रोज गुड़िचा में। गुड़िचा बाड़ी भी कहते हैं गुड़िचा मंदिर को। कहते मौसी का घर भी गुड़िचा मंदिर को। विश्वकर्मा ने तीनों मूर्ति यहीं बनाई थी। इस कारण से बाड़ी की यह पदवी पाई थी। आषाढ़ महीने का जब 10वां शुभ दिन आता है, रथ यात्रा को मंदिर पे ले जाया जाता है। रथों की वापसी को सब बहुड़ा यात्रा बताते हैं, बहुड़ा यात्रा बताते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। रथ यात्रा बड़ी महान, सब कहते वेद पुराण। रथ यात्रा बड़ी महान, सब कहते वेद पुराण। जी हाँ भक्तों, जब रथ यात्रा गुड़िचा मंदिर पहुंचती है तो यहाँ पर जगन्नाथ भगवान, देवी सुभद्रा और बलराम जी 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। गुड़िचा मंदिर को भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर भी कहते हैं। गुड़िचा मंदिर के दर्शन आड़प दर्शन कहते हैं। 10वीं को फिर यहाँ से रथों की वापसी होती है, जिसे बहुड़ा यात्रा के नाम से जाना जाता है। अब आगे की कथा सुनते हैं, कृपया ध्यान लगाकर सुनिए। जगन्नाथ मंदिर पर जब रथ यात्रा पहुंचती है, वो तीनों प्रतिमाएं रथ के अंदर रहती हैं। एकादशी को मंदिर के पट खोले जाते हैं। जयकारे श्री जगन्नाथ के बोले जाते हैं। तीनों प्रतिमाओं को फिर स्नान कराते हैं। मंत्रोच्चारण करके उन्हें मंदिर ले जाते हैं। फिर वैदिक रीति से उन्हें प्रतिष्ठित करते हैं। हाथ जोड़कर सभी पुजारी वंदन करते हैं। दंडवत होकर प्रभु चरणों में शीश झुकाते हैं, सब शीश झुकाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। रथ यात्रा बड़ी महान, सब कहते वेद पुराण। रथ यात्रा बड़ी महान, सब कहते वेद पुराण। रथ यात्रा वास्तव में भक्तों पर्व अनोखा है। जगन्नाथ दर्शन का सबको मिलता मौका है। इस अवसर पर किसी भी घर में पूजा नहीं होती और किसी उपवास की कोई पूजा नहीं होती। जातिवाद का भेद यहाँ पर नहीं दिखता है। छोटे बड़ों से प्रेम परस्पर यही दिखता है। पूरी कथा सुनाई तुमको भाइयों और बहना, जो भी गलती हुई
हो मुझसे क्षमा उसे करना। राज अनाड़ी जगन्नाथ को शीश झुकाते हैं, उनको शीश झुकाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। रथ